हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। you're watching बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म चिड़िया खाना की, जो कि इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। इसे डायरेक्ट किया है मनीष तिवारी ने। इस फिल्म में बड़े नाम तो नहीं है, लेकिन इसकी कहानी सच्ची है। इससे पहले फिल्म पे बात हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म चिड़िया खाना, जिसका मीनिंग होता है द जू। और ये कहूंगा कि ये फिल्म वैसे तो इसके अंदर एक फुटबॉल है, लेकिन ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा मैं नहीं इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि ये कुछ अहम मुद्दे जैसे जो शहरों में होते हैं उस पर टच करती है। अब वीरदास, कॉमेडियन वीरदास का एक फेमस एज वेल एज कंट्रोवर्शियल कोट था कुछ साल पहले, वन इंडिया टू इंडिया। ये कहूंगा कि वो वन इंडिया टू इंडिया थियरी वो तो बॉम्बे जैसे शहर में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ है सब आपकी आंखों के सामने है। जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं और कई मुंबई में ऐसे इलाके हैं कि दीज sky rises are staring down at स्लम एरियाज। और जाहिर है क्योंकि लैंड की कमी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और इसलिए आपको ऐसा हैबिटेट मिलेगा। और ये हैबिटेट जो मुंबई का है, इसकी भगदड़ है, इसकी भीड़ है, जो इसमें एक तरफ आपको अमीर से अमीर इंसान मिलेगा और गरीब से गरीब। तो बेसिकली ये सब चीजें मैं कहूंगा कहीं ना कहीं एक एक मैं कहूंगा ये हैबिटेट एक जू की तरह है, और इसलिए इसलिए इस फिल्म का नाम भी अच्छा रखा गया है, चिड़िया खाना। जहाँ पे इट्स ओनली द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और माइट इज राइट। वो बिल्कुल सच बात है मुंबई जैसी महानगरी में, जहाँ जिसके पास पावर, पैसा, ताकत है, और लाठी, बेसिकली जिसके पास लाठी उसकी भैंस। अब खैर ये कहानी ये है, इसके जो प्रोटैगनिस्ट है उसमें एक बिहारी मदर और सन है, दैट्स बीभा प्लेड बाय राजेश्वरी सचदेव, और उनके बेटे मेरे ख्याल से 12-14 साल की उम्र है सूरज की, दैट्स प्लेड बाय ऋत्विक सहोर। अब ये माँ बेटे नए नए आए हैं बिहार, मुंबई में, और माँ को एक घरवा काम वाली की वो नौकरी वोकरी करती छोटी मोटी, और इस तरह अपना वो घर चला रही है। और इस बेटे सूरज को फुटबॉल पसंद है, और ये अपने जो स्लम में जो इनका लोकल बीएमसी स्कूल है वहां दाखिला लेते हैं, और इनकी इच्छा है कि स्कूल टीम में ये शामिल हो। शुरू में थोड़ी इन्हें एक इनसाइडर आउटसाइडर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन बाद में जाके जब लोगों को इनका टैलेंट दिखता है, और फिर कुछ सिचुएशन इस तरह आती है कि स्कूल का जो प्लेग्राउंड है छोटा सा, उसकी नज़र लोकल पॉलिटिशियन भाव, दैट्स प्लेड बाय गोविंद नामदेव, और वो इस प्रॉपर्टी को, इस मैदान को बेचना चाहते हैं एक प्राइवेट बिल्डर को, जो जाहिर है इस पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। अब हालत कुछ स्थिति कुछ इस तरह आती है कि भाव एक कंडीशन रखते हैं कि अगर ये बीएमसी के बच्चे, स्कूल फुटबॉल टीम के बच्चे, ये मुंबई की सबसे बड़ी प्रसिद्ध प्राइवेट स्कूल की जो एक टीम है, वेलहम्स नाम दिया गया है उसका, अगर ये उसे एक फुटबॉल मैच में हरा दे तो वो इस लैंड को जाने, इस प्लेग्राउंड को छोड़ देंगे। अब ऑब्वियसली इस बीएमसी टीम की डोर जो है वो सूरज के हाथों में आती है, वो इसके लीडर बनते हैं, और फिर खैर आगे क्या होता है वो तो खैर सिर्फ एक्सप्लोरेटरी है। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि ये एक स्पोर्ट्स तो सिर्फ इसका एक हिस्सा है, और स्पोर्ट्स द्वारा डायरेक्टर राइटर मनीष तिवारी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है टुवर्ड्स द इश्यूज ऑफ लैंड ग्रैबिंग एंड द श्रिंकिंग मुंबई प्ले ग्राउंड। किसी भी एक नेशन के लिए प्लेग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, खासकर उसके यूथ, ना सिर्फ गरीब बल्कि किसी भी क्लास के बच्चे हो, अगर उनके पास प्लेग्राउंड नहीं होगा तो एक बच्चे का यूथ जाहिर है, और एक स्पोर्ट्स कल्चर कैसे डेवलप होगा। आई थिंक दिस फिल्म की ऑब्वियसली आई थिंक ओवरऑल मैं कहूँगा स्टोरी बहुत अच्छी है, और अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली लैंड इश्यूज, और ये फिल्म इनसाइडर आउटसाइडर के डिबेट पे भी थोड़ा बहुत टच करती है। और फिर ये जो बिहारी फैमिली है, बीभा और उनके बेटे सूरज की, बीभा की अपनी एक बैक स्टोरी है, जो कि बिहार के एक रेड डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी है। आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा इट स्लाइटली डाइग्रेसेस फ्रॉम द मेन स्टोरी लाइन, और शायद वो एक फिल्म की कमी भी है। लेकिन कहना पड़ेगा कि इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं उन सब ने अच्छा अभिनय किया है। इस लड़के की बात करूं तो सूरज की, आई थिंक ऑब्वियसली इसे फुटबॉल पसंद है, लेकिन जो एक लड़का जो बिहार में पैदा हुआ है और ऐसे एक लाल डिस्ट्रिक्ट में, उसे उसे फुटबॉल कैसे इंस्पिरेशन हुआ, हु आर हिज इंस्पिरेशन, इन सब चीज का जिक्र नहीं किया। और जहां तक आई थिंक बिहार की बात आती है, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दैट स्टेट इज नोन मच फॉर इट्स फुटबॉल। तो खैर यहाँ आई थिंक एक क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, और सूरज अपार्ट फ्रॉम हिज पैशन फॉर फुटबॉल, इनकी एक चीज और है, इन्हें एक कंडीशन है जहाँ पे एक आई थिंक जहाँ मोस्टली जब ये स्ट्रेस में होते हैं तब इन्हें इंसानों के चेहरे पे की बजाय जानवरों के चेहरे नजर आते हैं।
अब खैर अब इसलिए इस फ़िल्म का नाम चिड़िया खाना रखा भी गया है और ये जो टाइटल है बेसिकली ये मुंबई में जो एक ज़ू लाइक हैबिटेट है मैं कहूँगा मोर मोर सो ये उसे दर्शाता है। तो खैर ऋत्विक सहोर इन्होंने दंगल इन्हें हमने पहली बार दंगल में देखा था जहाँ इन्होंने छोटे ओमकार अगर आपको याद हो ओमकार कैरेक्टर अपार शक्ति खुराना ने प्ले किया था और शुरू में जब ये बच्चे थे फोगट सिस्टर्स उनके जो कज़न भाई है ओमकार उसके बचपन का किरदार ऋत्विक सहोर ने प्ले किया था और वो भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा काम किया था। उस दौर में हमें इनका नाम नहीं पता लेकिन वो चेहरा हमारे ज़हन में बस गया था। और कल ऑब्वियसली जब हमने ये फ़िल्म देखी तो हमें जैसे ही ये पहले सीन में आए तो तभी से हमें लगा कि हमने इस चेहरे को पहले कहीं देखा है। ये फ़िल्म को रिलीज़ होते-होते 5 साल लग गए और इन 5 सालों में ज़ाहिर है काफ़ी वक़्त बीत गया है। इसके इस फ़िल्म के जो यूथ आर्टिस्ट हैं वो भी बढ़ गए हैं। लेकिन कहना पड़ेगा ऋत्विक सहोर एक मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट है। और ही इज़ डेफिनिटली वन फॉर द फ्यूचर। एंड आई थिंक इस किरदार की अच्छी बात ये है कि कि ये एक लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाता है सूरज और दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आप एक यंग एक्टर ऋत्विक सहोर से वैसे टाइप का आसान नहीं है वैसा किरदार और लेकिन एक वो एफर्टलेसली ये इस किरदार को निभाते हैं। वो अकेले नहीं है ये इस फ़िल्म के अंदर जो मैं कहूँगा यूथ टैलेंट है, एक लड़की है अवनीत कौर जो इनकी एक स्कूल की एक शी इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मिली और आई थिंक मिली का जो बात करने का अंदाज़ है वो टिपिकल एक गली गर्ल की तरह है, मुंबई गली गर्ल और लेकिन उनका चेहरा ऑब्वियसली उनकी स्किन टोन डेफिनिटली शायद यू मे नॉट रिलेट टू अ गर्ल फ्रॉम अ हम्बल स्लम लेकिन उनकी जो ज़ुबान है वो उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ी है और जहाँ एक तरफ सूरज बहुत शाय है मेरे ख्याल मैं कहूँगा मिली सूरज को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है और दाद देनी पड़ेगी अवनीत कौर की आई थिंक एक बहुत ही ब्राइट प्यारा सा चेहरा तो है ही लेकिन साथ ही साथ शी इज गिफ्टेड विद एक्टिंग स्किल्स एज वेल। इनके अलावा एक नॉर्थ ईस्ट का शायद एक लड़का है और ऑब्वियसली ही एड्स टू द इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्वर्जेशन लेकिन साथ ही साथ इनकी प्रेजेंस आपको मुंबई की इंक्लूसिविटी के बारे में भी बताती है। आई थिंक ये जो इनसाइडर आउटसाइडर जो डिबेट है ये दैट इज मोस्टली ट्रिगर्ड बाय महाराष्ट्रियन बॉय बाबू दैट्स प्लेड बाय जयेश a child artist, a teen artist called जयेश करकड़ आई थिंक दैट्स द नेम और उनका काम भी मैं कहूँगा अच्छा है। खैर युवा ने तो इस फिल्म में प्रभावित किया ही लेकिन जिस फिल्म के जो मैं कहूँगा सीजन्ड आर्टिस्ट है जिसके अंदर राजेश्वरी सचदेव है फिर प्रशांत नारायण है जो बेसिकली सूरज के मेंटर कोच जैसे बनते हैं और फिर रवि किशन का एक कैमियो रोल है लेकिन उन्होंने बहुत ही कमाल किया है। राजेश्वरी सचदेव की आई थिंक जितनी तारीफ करूँ वो कम है वो बहुत ही एक अंडररेटेड एक्टर है। चाहे वो छोटा पर्दा हो बड़ा पर्दा हो या फिर व्हेनेवर इवन शी इज होस्टेड अंताक्षरी आई थिंक दिस लेडी मैं कहूँगा कि शी इज बंडल्स ऑफ टैलेंट है इनमें और एक बिहारी एक जाहिर है आई थिंक शी इज सचदेव तो वो तो एक नॉर्थ इंडियन है लेकिन एक बिहारी का कैरेक्टर प्ले करना आई थिंक जो उन्होंने एक भाषा उसकी उनकी पकड़ अच्छी है और मोर देन वर्ड्स उनकी जो बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे वो बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है। हाँ, आई थिंक विभा की जो बैक स्टोरी है वो थोड़ा बहुत इसकी ओरिजिनल कहानी से आपको डाइग्रेस करती है लेकिन यू कैन डेफिनेटली नॉट फॉल्ट द परफॉर्मेंस ऑफ राजेश्वरी सचदेव। प्रशांत नारायण ये भी काफ़ी टाइम से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं लेकिन इन्होंने एक हमेशा एक एनिमा की तरह रहे दैट डिस्पाइट सो मच ऑफ टैलेंट इन्होंने इन्हें इतने कम काम क्यों करते हैं अब ये इसका जवाब तो खैर वो खुद ही बता पाएंगे। तो खैर एज प्रताप तलपड़े एक टाइम पे इसी बीएमसी स्कूल के वो भी एक चैंपियन फुटबॉलर थे और ऑब्वियसली उनका सपना तो पूरा हो नहीं अब वो भाऊ के लिए काम करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि इन बच्चों का खासकर सूरज का पैशन देखते हैं टूवर्ड्स फुटबॉल और जब उन्हें एहसास होता है कि जब ये अगर प्लेग्राउंड चला गया तो बच्चों के फ्यूचर पे भी असर पड़ सकता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बैटल में वो बच्चों का साथ देंगे और आई थिंक फुटबॉल के पैशन की अगर आप बात करें तो इन्हें सूरज जिस अंदाज में जब वो खेलता है या फुटबॉल की बात करता है तो उसने हमें दैट इज योर्स ट्रूली हमें अब याद दिला दी हमारे पल की जब हम एक चाइल्ड लाइक मैं कहूँगा एक स्माइल आता था कि जब मेरे हाथ में क्रिकेट बॉल या क्रिकेट बैट होती थी। यहाँ तो खैर फुटबॉल है और आई थिंक वो पैशन का जो एक सीन है बहुत अच्छी तरह दिखाया है दोनों का प्रताप और सूरज का कि कैसे बीबा मना करती है सूरज को कि इस आदमी से मिलने के लिए ये तो मवाली है और फिर अगले ही सीन में आई थिंक माफी मांगने तो नहीं जाते लेकिन इन्हें पता है कि प्रताप का दिल कैसे जीते हैं तो पहले तो प्रताप इन्हें हकाल देते हैं कि भाई तू जा यहाँ से तो क्यों आया है और फिर एकदम से ये उनके ऊपर बॉल फेंकते हैं
और ये उनसे कहते हैं कि चैलेंज करते हैं, क्यों भाई तुम्हें नहीं आता खेलना? और तब उनका ऑब्वियसली प्रताप के अंदर का एक फुटबॉलर झाँक जागता है। फिर वो बहुत बढ़िया सीन है जो कैमरे पे भी बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया कि कैसे ये दोनों रे रोड की चौल की गलिया में फुटबॉल ड्रिबल कर रहे हैं, और ड्रिबल करते-करते ये सीढ़ियों पे भी फुटबॉल को ड्रिबलिंग को लेके जाते हैं। वो बहुत अच्छा सीन है। आई थिंक अभिनय में तो किसी का कोई, मैं कहूँगा सभी के सभी आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इस फ़िल्म का जो सेकंड हाफ है, वो उसका जो स्क्रीन प्ले है, पहला हाफ बहुत ही अच्छा है। सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले कमज़ोर पड़ जाता है, और कहना पड़ेगा डायरेक्टर मनीष तिवारी, आई थिंक ही हैज़ ड्रॉप्ड द बॉल ओवर हियर। और जो विवाह की बैक स्टोरी है वो थोड़ा बहुत डाइग्रेस करती है, लेकिन साथ ही साथ सेकंड हाफ का जो स्क्रीन प्ले है, वो कहूँगा मैं, इट्स ऑल्दो इट्स प्रेडिक्टेबल, लेकिन वो दमदार नहीं है। फिर भी ऑब्वियसली आई थिंक इस फ़िल्म की नीयत बहुत अच्छी है। इसका टेक्निकल चीज़ों में भी अच्छी है, और आई थिंक हाँ, एक कहूँगा कि आई थिंक स्मॉल फ़िल्म्स का एक चैलेंज रहता है। अब शुरू-शुरू के सीन तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई के फ़िल्म में शूट किए हैं, लेकिन सेकंड हाफ में कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे एक आपको क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे कि पीछे एक क्रोमा है उस स्लम का, और उसके क्रोमा के सामने खड़े होके विभा और सूरज बात कर रहे हैं। ओवरऑल फिर भी कहूँगा टेक्निकली द फ़िल्म इज़ गुड। इसका संगीत जो थोड़ा बहुत है अच्छा है। जो विवेक राजगोपालन है, इन्होंने गली बॉय के म्यूज़िक में कंपोज़ किया था, और यहाँ पे इतने गाने, 1-2 ही गाने हैं, लेकिन जो एक बिहारी रैप है वो बड़ा मज़ेदार है, और जो फ़िल्म के दौरान भी बजता है, और फ़िल्म के एंड क्रेडिट्स में जब आप उसे सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओवरऑल मैं कहूँगा आई थिंक डायरेक्टर राइटर मनीष तिवारी, उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, और दाद देनी पड़ेगी कि किसी ने इस विषय पे फ़िल्म बनाने की सोची। और ज़ाहिर है ये फ़िल्म बिकॉज़ इट्स मेड बाय एनएफडीसी एंड चिल्ड्रन फ़िल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, और बच्चों की फ़िल्में बहुत कम बनती है, और दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस विषय पे काम किया। खैर ऑब्वियसली सेकंड हाफ बेहतर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वी वुड से वी वर क्वाइट दिस फिल्म इज़ डेफिनेटली, चिड़िया खाना इज़ डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच। रही बात रेटिंग की, तो हम इस फ़िल्म को देते हैं 5 में से ढाई स्टार्स।